तेरी वाणी में अमृत भरा है। बहुत मार्मिक है ये, भाव से समझना इसे। जहर और अमृत की चर्चा जगत में होती है। जहर तो सबने देखा है, किसने आजमाया भी है। जहर खाकर बहुत लोग मरे भी हैं। सांप के भी जहर होता है, मधुमक्खी के भी जहर है, बिच्छू के जहर है, लेकिन आदमी के भी जहर है। जहर बहुत, पर अमृत कहाँ है? ये जो अमृत की चर्चा चल रही है, तो अमृत यदि है तो है कहाँ? और है तो मिलता क्यों नहीं? और मिले तो लोग पी ले, अमर हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। और दिन है तो रात है, तो जहर है तो अमृत भी होना तो चाहिए। तो कहा गया है कि अमृत ज्ञानामृत, ज्ञान को अमृत कहा गया, और वाणी को अमृत वाणी कहा गया है। अमृत वाणी। मुखे मधुरता, ये राम में गुण है। दाने समुत्साहिता, राम उत्साह पूर्वक दान करते थे। राम भी दानी थे। जब विभीषण का राज तिलक हुआ, तो विभीषण ने खुशी से कुछ लंका से सामान ला करके, विशेष सामान ला करके राम को भेंट किया। तो राम ने, कुछ लंका के लोग खड़े थे, उनसे कहा कि थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ले लीजिए इसमें से, थोड़ा थोड़ा ये हमारे साथ जो सेना है इसमें के लोग भी ले लें, सबको प्रसाद के रूप में। विभीषण ने कहा कि भगवान अब क्या आदेश है? बोले कुछ नहीं, अब मुझे वापस लौटने की तैयारी करना है, अयोध्या पहुंचने का समय आ चुका है। बोले फिर क्या करूं? बोले बस अयोध्या पहुंचा दीजिए, क्योंकि पैदल आया हूं, समय कम बचा है, तो पैदल जाऊं तो वापस लेट पहुंचूंगा। तो पुष्पक विमान लेकर के विभीषण आए। बोले मैं वहाँ तक छोड़ने चलूँगा। सुग्रीव बोले मैं भी चलूँगा। हनुमान ने कहा मैं भी चलूँगा। अंगद बोले मैं भी चलूँगा। फिर रास्ते में और भी साथी मिल गए। निषाद बोला मैं भी चलूँगा। केवट ने कहा हम भी साथ में। जितने लोगों से इधर से मिलते हुए गए थे, उनसे फिर लौटते समय भी मिल करके तब अयोध्या आए। इसको परमार्थी कहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति काम निकल जाने के बाद फिर नहीं मिलता, और जो परमार्थी होता है उसका काम निकल गया, लेकिन उसके बाद फिर भी वो मिलता है और तुमसे प्रेम करता हो, धन्यवाद देता है, कृतज्ञ हो जाता है और कहता है कि आपके सहयोग से हमें सफलता मिली थी। ऐसा परमार्थी है। किसी ने आपके साथ में परोपकार किया है तो उस परोपकार को कभी भूलो मत, याद रखो। और परोपकार को सबसे बड़ा धर्म भी कहा गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अपने भाई के परोपकार को भी मत भूलिए, अपने माँ बाप के परोपकार को भी मत भूलिए, बहन के परोपकार को भी मत भूलिए, और गुरु के उपकार को भी मत भूलिए। उपकारिण में उपकार गुरु, दान में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नाम। और जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है उनका अपमान मत करो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ऐसे कार्य करो कि तुम्हारे कार्यों से उपकार करने वालों का भी नाम हो, यश हो, वो खुश हो जाए कि वाह कितना बड़ा काम है।